लेकिन प्रभु ने सब चीज को बहुत परफेक्ट किया। खाना बनाने वाले को मैंने कहा था ज्यादा पूना के 50-60 लोग होंगे, एक बस आएगी, अंबरनाथ के 100-150 होंगे, नासिक के 50 होंगे, ऐसे कुल मिलाकर मैंने उम्मीद किया था 300 से 400 लोग, यही हमारी ज्यादा है, इतना हमने सोचा था। मैंने कैटरिंग वाले को पूछा, भाई कितने प्लेट चलेंगे? बोले 700 लोग खाना खाए, 700 लोग खाना खाए। और क्या प्रभु का चमत्कार है, देखो 300 लोगों का खाना प्रभु ने 700 लोगों को तृप्त किया। बहुत बड़ा प्रभु का महिमा। आप अंदाज लगा सकते हैं इतने लोग कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं? प्रभु ने करके दिखाया है काम, उसका नाम मुबारक हो। बोलो हालेलुया। आज के संदेश में हम जाएंगे और एक छोटा सा विषय आपके सामने लाना चाहता हूँ, रैप्चरिंग फेथ। अभी दुल्हन का गाना ही हुआ, उठा लिया जाने की गाना ही हो रहा था। जब मैं गाना देख रहा था तो मैं बोला, अरे संदेश भी तो हम उसी के ऊपर लाए हैं। सवेरे भी मैंने आपको तैयारी का संदेश ही दिया है दानियल की किताब से। तो ये टाइम ही तैयारी का टाइम है, प्रभु आने वाला है, हम लोग बहुत जल्द उठा लिए जाने का भागी होने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर प्रांत के भेड़ बकरियां, क्या बोलते, भेड़ बकरियां नहीं, भेड़ हर प्रांत के अपने अपने सेवकों के साथ में वो लोग वहां खड़े रहने वाले हैं। जहां प्रभु बोलता है हर एक का फ्लॉक अपने साथ खड़ा रहेगा, और हम भी एक बड़ी झुंड लेकर प्रभु के सानिध्य में खड़े रहेंगे। और जैसे ये जो आए थे, इनका विजन है कि इंडिया के अंदर से 3 लाख लोगों के बारे में प्रॉफिट ने बात किया है, निश्चय इतना लोग रैप्चर में जाने वाले होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसमें हमारा भी एक अंश होगा। तो हमारे जो ब्रदर है उनको लेने के लिए गए थे बॉम्बे में, कार में आने के टाइम पे, तो उनसे बातचीत हो रहा था। ब्रदर लोंडे उनका बेटा था, और उन्होंने बोले, बस यही जिक्र कर रहे थे कि इंडिया में इतना विश्वासी लोग है क्या, 3 लाख प्रॉफिट ने बोला है, एंड टाइम मैसेज में इतना है क्या। तो गाड़ी चलाने वाला लोंडे का बेटा था आशीष, ने बोला 2 डायलॉग तो हमारे पास्टर के पास से मिल जाएंगे आपको, बाकी 40-50 आपको बाहर ढूंढना पड़ेगा। तो बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ, इतना काम प्रभु ने बढ़ा दिया है। बोलो हालेलुया, उसका नाम मुबारक हो। Who is the greatest in the kingdom of God? परमेश्वर राज्य में बड़ा कौन है? जब ये सवाल पूछे गए तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को सामने ले आया और कहा, except ye be converted and become a little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. जब तक तुम बालक ना बनो, कन्वर्टेड, कन्वर्जन शब्द इधर आता है। ये लोग बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट हुआ है, लेकिन प्रभु हमको भी कन्वर्ट होने को बोल रहा है। लेकिन जो हम प्राउड है, हमको प्रभु बालक के रूप में कन्वर्ट होने को बोल। ये एक्चुअली कन्वर्सन ये होता है। कोई हिंदू ने आके बपतिस्मा ले लिया, उसको कन्वर्सन नहीं बोलते। बिब्लिकली कन्वर्शन ये है, तुम बालक जब तक नहीं बनते तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। तो हिंदू मुस्लिम बनाना या कोई धर्म बदली करना या ये जात से वो जात में ले जाना, इससे परमेश्वर का राज्य प्राप्त नहीं होता जब तक तुम बालक नहीं बनोगे। And whosoever shall receive such one little in my name receiveth me. अगर कोई प्रभु के नाम से आता है और हम उसको कबूल करते हैं तो प्रभु बोलते हैं तुम मुझे स्वीकार करते हो। But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged upon his neck. उसके गले में चक्की के पत्थर पीसकर उसको समंदर में डाल दिया जाए। मतलब एक भाई से नफरत करने वाला इतना घृणा है कि उसके गले में चक्की का पत्थर पीस के समुद्र में डाल दो, उसके बराबर है वो। प्रेज द लॉर्ड। सो ये इन दिनों के अंदर प्रभु हमसे क्या चाहता है? मेरा टाइटल है रैप्चरिंग फेथ, लेकिन आज जिस विश्वास के ऊपर हम बात करेंगे, अ चाइल्ड लाइक फेथ, बच्चे का विश्वास प्रभु लाने के लिए बोला है हमको। बालकों के समान तुम्हारा विश्वास हो। सो प्रॉफिट के मैसेज से कहीं एक कोट से, नो गॉड बाय सिंपल चाइल्ड लाइक फेथ, परमेश्वर को जानने के लिए एक बालक के जैसा विश्वास का होना बहुत जरूरी है, तभी आप परमेश्वर को जान सकते हैं।
यू डोंट नो गॉड बाय रीजन। हमारे सोच समझ और विचारों से हम खुदा को नहीं जान सकते। यू नो गॉड बाय सिंपल चाइल्ड लाइक फेथ टू एक्सेप्ट हिज वर्ड। तुम सिर्फ उसके वचन को ग्रहण करो और उस पर एक बालक की तरह विश्वास करो तो तुम परमेश्वर को देख सकते हैं। इट्स द ट्रूथ एंड बिलीव इट। सी, आपका बच्चा आपको बोलेगा, आप आसमान में बच्चे को प्लेन दिखाओ और फिर बच्चा बोलेगा पापा मुझे प्लेन चाहिए। आप बच्चे को बोलेंगे बेटा मैं तेरे को जरूर खरीद के दूंगा। आपका बच्चा आपको ऐसा नहीं बोलेगा आप झूठ बोल रहे हैं। आपका बच्चा बोलेगा यस पापा आप प्लेन लेके देने वाले हैं मुझे। इसको बोलते हैं चाइल्ड लाइक फेथ। बच्चा अपने बाप से कभी भी सवाल नहीं पूछेगा, नहीं तुम मुझे फंसा रहे हो, नहीं तुम मुझे धोखा दोगे, नहीं कभी नहीं बोलेगा। उसको अपने बाप पर इतना भरोसा है, पापा ने बोला वो लेके देंगे। हालेलुया। वो कितना भी असंभव है उसके लिए, लेकिन उसका विश्वास अपने बाप के ऊपर है कि वो मुझे देगा। तो इसी तरीके से एक चाइल्ड लाइक फेथ, एंड दैट्स हाउ यू नो दैट गॉड इज बाय फेथ नॉट बाय रीजन। और खुदावन को जानना है तो विश्वास से जानना है। आप अपने काल्पनिक, अपनी बुद्धि और अपने रीजनिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। योर रीजन पावर विद इन योरसेल्फ, बट फेथ कम्स फ्रॉम गॉड। तुम विचार कर सकते हो, तुम अपनी सोच समझ, अपनी बुद्धि को तुम लगा सकते हो कि कैसा होगा परमेश्वर, कैसे मैं मिलूं परमेश्वर से, क्या परमेश्वर मेरे से बात करेगा, क्या क्या मेरी प्रार्थना सुनेगा। ये सब आपका रीजनिंग है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के पास आना है, तो केवल सिंपल विश्वास रखना है। फेथ इज समथिंग दैट्स बोर्न इन यू एंड समथिंग दैट गिव यू। विश्वास वो होता है कि जो आपके अंदर पैदा होता है। विश्वास को आप अपने दिमागी तौर से ला नहीं सकते। आप विश्वास को कहीं से खरीद नहीं सकते। आप विश्वास को कहीं से थोड़ा मुझे विश्वास दो करके आप ले नहीं सकते। विश्वास एक ऐसा आपका अंश है जो आपके अंदर ही वो निर्माण होता है, आपके अंदर ही वो विश्वास पैदा होता है। उसी विश्वास के बारे में बिलीव लाइक अ चाइल्ड, प्रॉफिट बोलता है वी बिलीव लाइक अ चाइल्ड would believe just like you did promise your little girl a new dress Saturday. The little boy over a jacket. See, they expect that just simple childlike faith. आपने बच्चे को बोल दिया बेटा सैटरडे को मैं तेरे को लेके दूंगा फ्रॉक, बस खत्म हो गई बात। वो बच्चा ऐसा, उसको ऐसा लगेगा जैसे फ्रॉक मिल चुका है उसको। यही आपका और मेरा प्रार्थना होना है कि जब मैंने प्रभु से मांगा तो ये विश्वास करना है मुझे मिल चुका है। पापा कहां से देंगे, कैसे देंगे, वो तुम्हारा काम है नहीं। तुम्हारा काम सिर्फ मांगना है। अब देने का जिम्मेदारी है वो पिताजी का है। वो उसके लिए षड्यंत्र करेगा, उसके लिए योजना बनाएगा। एंड दैट्स व्हाट गॉड वांट्स अस टू बी, बिकॉज़ वी आर जस्ट चिल्ड्रन एनी हाउ। बस परमेश्वर इतना ही चाहता है हमसे कि तुम सिर्फ अपनी जरूरतों को उसके सामने रखो। हालेलुया। God's provided way for this day. They never found a better way for a baby to get what it wants than to cry for it. आज की जरूरतों को लेकर अगर सामने आए तो आज की जरूरत यह है कि जैसा एक बच्चा को अगर कुछ मांगना होता तो वो क्या करेगा। वो थोड़ी चाकू लेके बाप के गले में रख के बोलेगा मेरे को देता कि नहीं करके। उसको मांगना है, सिर्फ वो रोएगा बस। वो रोएगा तो उसको जो चीज उसको मिलना है वो मिलेगा, क्योंकि पापा को उसका रोना बंद करना है। नबी बोलता है जूनियर यू आर ओनली 3 days old, but now when you want to your water, raise up this bell and ring it, see if it works, it don't work. अगर आपका बच्चा रो रहा है दूध के लिए और आप बच्चे को बोल दो बच्चा ये बेल ले लेना, जब तेरे को भूख लगे तो बेल बजाना, मैं तेरे को दूध लेके आऊंगा, बच्चा वो नहीं करेगा। बच्चा बेल बजाएगा, आपको नहीं बुलाएगा। बच्चा को आपको बुलाने के लिए गॉड गिफ्ट है उसके पास, और वो ऐसे रोना है। हालेलुया। एंड द बेबी क्राइज फॉर व्हाट इट वांट्स, दैट्स गॉड्स प्रोवाइडेड वे। अभी वो बालक को दूध चाहिए, वो बालक को भोजन चाहिए, वो बालक के पास एक ही जरिया है भोजन लेने का, भोजन पाने का, वो है रोना। दैट्स गॉड्स प्रोवाइडेड वे।
आपको और हमको प्रभु के पास से कुछ पाना है, कुछ लेना है, एक ही जरिया है, सिंपल फेथ, विश्वास। आप अपने चीज को पा सकते हैं। louder you cry, don't whip that little fellow, he is only following God's provided way। अगर वो बच्चा रो रहा है तो तुम उसको जाके दो थप्पड़ मत लगा, रोना बंद करना है। वो परमेश्वर ने मांगने का जो जरिया उसको दिया है, वो अपना जरिया को इस्तेमाल कर रहा है। आप उसको मार के चुप नहीं कर सकते, या वो और कोई जरिया को नहीं अपनाएगा आपसे। जब जेरी 1 साल का था शायद, मैं आलेपाटा नारायणपुर में मैं एक होटल में काम करता था, तो मेरे को रहने के लिए रूम भी मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो जेरी को और मेरे मिसेस को मैं लेके गया, वहाँ एक रूम लिया। मैं बोला वहाँ रहेंगे, तो हम लोग गए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर शूट नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी की तकलीफ या ऐसे। तो जेरी एक रात तो बहुत बीमार हो गया, रोने लगा, बहुत रोने लगा। और हमारे पास कोई उपचार ही नहीं था। हम लोग एक ऐसे जंगल में बैठे हैं आलेपाटा के पास में, तो होटल हॉस्पिटल नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, होटल के रूम में बैठे, तो करे क्या। इतना ज्यादा रो रहा था, उसको क्या परेशानी हमें मालूम नहीं। तो मैंने उसको 2-4 थप्पड़ लगा दिया। 1 साल का था। मैं बोला चुप कर, वो नहीं मान रहा है, चुप हो ही नहीं रहा। तुम कितना भी मारो वो चुप होएगा ही नहीं। वो तुम सोचेगा मारेगा तो खामोश रहेगा, नहीं, वो रोता ही रहेगा, क्योंकि खुदावन ने उसके पास एक जरिया रखा है डिमांड करने का, और वो है रोना, बस। वो और कुछ नहीं जानता। अल्टीमेटली मैंने हाथ रखी, तेल लगाया, प्रार्थना किया। मैं बोला प्रभु इस बच्चे की क्या जरूरत है, मैं जानता ही नहीं प्रभु, तो ही इसकी जरूरतों को पूरा कर सकता। हमने प्रार्थना करी, 2 मिनट में बच्चा सो गया। और जिसने उसके अंदर वो डिमांड रखा है, वही उसको ही बोलोगे तो वो शांत कर देगा उसको। और प्रभु ये करता है। उल्लासनगर में कॉटेज पर मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग चलते चलते एक बच्चा भयानक रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसकी माँ बरोस से लेके आई, बोली पास्टर जी थोड़ा प्रेयर करेंगे कि बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा है। हमने प्रेयर किया, प्रेयर करने के बाद में बोला बैठो, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे को रोना देख के माँ रह नहीं गई। वो लोग प्रार्थना भी करे, फिर बाद में उन्होंने रिक्शा बुलाया, बच्चे को रिक्शे में डाले और हॉस्पिटल गए। जैसे हॉस्पिटल के दरवाजे में गए, बच्चा सो गया। बच्चा वो वापस लेके आए, वापस लेके के मीटिंग में बैठे थे। कहाँ गए? हॉस्पिटल गए थे। नहीं, जाने के पहले बच्चा सो गया। मैं बोला यही तो हम बोले, बैठे रहो यहाँ, प्रार्थना कर दिया है, प्रभु ठीक करेगा। So he wants something, that's right. It's only way he knows to call his mother, scream for it, cry for it, that's right. उसके बाद एक ही रास्ता है कि वो आपसे कुछ चीजों को मांगे, और उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ वो यही कह सकता है कि आपको रुलाएं और आपका आकर्षण को ले ले, और फिर उसकी जरूरतों को आपके सामने रखता है। So God's provided way for us recommends this for his children, not intellectual speeches, not some great theology to teach. He wants you to cry for your needs, and that's all right. Cry out. तुम्हें प्रभु से कुछ पाने के लिए प्रभु ने तुम्हें बहुत बड़ा इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला, तुम्हें बहुत बड़ा कोई ऐसे काम करने के लिए नहीं बोला, कोई बड़े शिक्षण को पाने के लिए नहीं बोला। प्रभु ने तुमको सिर्फ इतना बोला, प्रभु के पास बैठ के रो, cry out। प्रभु तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। You are too stiff and starchy, you will never get it। तुम सोचते हो कि मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं लूंगा। तुम एक घमंडी विचार को अपनाते हो। If you are ready to limber yourself up a little and cry, God will give it to you। बस थोड़ा घुटने में आ जाओ और प्रभु के सामने बैठ के रो, प्रभु तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर देगा। He likes to hear his children cry। प्रॉफिट बोलता है, वो देखता है कि अपने बच्चे रोए उसके पास, उसको बहुत अच्छा लगता है। Cry your needs to God। प्रभु के पास अपनी जरूरत को मांग को रोके, and God wants it। That's his provided way। Cry out for it। That's the way the babies cry। That's the way he wants you to cry। प्रभु ने आपको प्रभु से पाने के लिए प्रोवाइडेड वे प्रबंध किया है। जाओ घुटने में और प्रभु के सामने बैठ के सिर्फ आंसू बहाओ, जस्ट क्राई। आपने कभी रोया प्रभु के पास? मैं बहुत बार रोया प्रभु के पास। जब मेरे से सहन नहीं होता, मैं एकांत में जाकर बैठ के मैं रोता हूं। बस प्रभु क्या है ये, मेरे से नहीं समझा जा रहा, ये बोझ मैं नहीं उठा सकता प्रभु, सिर्फ मैं रोता हूं। और जब हम रोते हैं प्रभु के पास, बाइबल कहता है प्रभु हमारे आंसुओं को इकट्ठा करता है
और फिर वो हमारे दुख और दर्द को जानता है। भले वो वस्तु हमें नहीं मिलती उस समय में, लेकिन एक सांत्वन हमारे दिल में आ जाता है कि मैंने मेरे बाप को बता दिया है, बस अब निश्चिंत है, मेरा बाप मेरी प्रार्थना का जवाब देने वाला है। टू क्राई आउट द लॉर्ड इज द गॉड्स प्रोवाइडेड वे। खुदावन ने बनाया हुआ रास्ता यही है कि तुम खुदा के पास रहो। क्राई हाउ लॉन्ग? हाउ लॉन्ग डज द बेबी क्राई? कितना रो रहा है प्रभु के पास? बच्चा कितना टाइम तक रोता है? जब तक उसे मिलता नहीं तब तक रोता है। तुमने कितना रोना है प्रभु के पास? जब तक तुम्हें मिले नहीं तब तक रोना है तुम्हें। और आपको मालूम है, until he gets satisfied, and that's the way the believing Christian should do God's child. If you see that God made a promise, don't give it up. Cry till He answers. खुदावन ने कहा अगर मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, मुझे पुकारेंगे तो मैं स्वर्ग से उसको सुनूंगा। जब उसने बोला है आपको तो वो अपना वायदे को पूरा भी करेगा। Cry till you see God vindicated His word. तब तक आप प्रभु के पास पुकारे जब तक प्रभु अपना वचन का श्वासन तुम्हें नहीं देता। और एक वचन काफी है तुम्हारे दिलासा देने के लिए, तुम्हारे हिम्मत को बढ़ाने के लिए। खुदावन ने अपना वचन को दे दिया है। एक बार मैं स्कूल में कुछ 6वीं 5वीं 6वीं में था, उस समय में प्रार्थना तो बचपन से करते थे। मैं जब घर में आया तो हमारे पड़ोसी जो है वहां बैठा हुआ था, उसने बोला अरे शिखर अच्छा हो गया तू जा रहा, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, क्या हुआ? बोले मेरा एक चाचा है, ऐसा कोई रिश्तेदार है, वो बहुत बीमार है, बिस्तर है, मौत के बिस्तर पे, और उठना बैठना सब बंद हो गया, अभी बिस्तर बस तड़प रहा है बहुत। मैंने उनको बोल के आया मैं अभी मेरा दोस्त को लाता हूँ, वो प्रार्थना करेगा, तुम अच्छे हो जाओगे। और मैं हार्डली कितना 10-12 साल का होगा, मैं बोले यार मेरे को लेके जाएगा? बोले बोल के आया मेरा दोस्त को लेके आता, वो बहुत प्रार्थना करता है। और हम लोग बचपन से पहाड़ पे जाते थे, प्रार्थना करते थे। तो मैं ये भी तो मेरे लिए बिस्तर पे आदमी पड़ा, मौत के लिए तड़प रहा है, सब रिश्तेदार लोग आके बैठे उधर, और ये उधर बोल के आया मेरे दोस्त को लेके आता, वो प्रार्थना करेगा। और मैं बाइबल रखा, सॉरी बैग रखा, बाइबल हाथ में ली, मैं उसको बोला 2 मिनट मैं आता हूँ। मैं अंदर गया कमरे में और घुटना टेका, मैं बोला प्रभु ये आया है मुझ पर भरोसा करके आया, पर मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, जब तक आप मेरे साथ नहीं होते। आप अपने वचन से बात करिए प्रभु कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जैसे मैंने वचन खोला उसमें लिखा है जा, और ये वचन मुझे मिला होशिया किताब 6वां अध्याय का 2रा वचन। मैंने आप अंदाज लगाए जब मैं 10 साल का था तभी ये वचन प्रभु ने दिया, अभी तक मेरे दिमाग में है वो। प्रभु ने बोला मैंने मारा मैं चंगा करूंगा, मैंने बीमार दिया मैं ही पट्टी बांधूंगा उसको, 2 दिन के बाद मैं फिर से उसे जिलाऊंगा। प्रभु ने ये बात इजराइल के लिए कही थी, लेकिन उस वक्त वो वचन मेरे लिए था। जैसे प्रभु ने बोला कि मैंने बीमार किया मैं ठीक करूंगा, मैं उठा बाहर आया, मैं उसको बोला चल एक तेल का बोतल ले लिया और उसके साथ साइकिल में बैठ के मैं चला गया उल्लासनगर में। और जब मैं उल्लासनगर में गया उसके घर पे देखा तो सब रिश्तेदार लोग बैठे हैं, रोना धोना चालू है, ये आदमी बिस्तर पे लेटा हुआ है, बस लास्ट स्टेज है उसका। और जब मैं गया रोना धोना बंद हुआ, बोला देखने वाले भी देख रहे हैं ना कि 10-12 साल का लड़का है, ये क्या करने वाला है। मैंने तेल लिया, याकूब का 5वां अध्याय 14 से लेके पढ़ा, तेल लगाया, प्रार्थना किया प्रभु तू जिंदा है, तू चमत्कारिक है, इस बंदे को तो अभी उठा के बिठा सकता है। सिंपल प्रेयर। मेरी हिम्मत कहां बढ़ गई जब प्रभु ने वचन से बात किया ना, मैंने मारा मैं ठीक करूंगा, खत्म हो गई। उसका वचन सत्य है, हालेलुया। आसमान पृथ्वी टल जाएगी, वचन तो बाइबल में है, लेकिन वो अवसर जो मुझे मिला वचन, विश्वास करो नहीं करो, मैं प्रभु को साक्षी रहे, पुलपिट में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं प्रार्थना करके आमीन बोल के बैठा, मेरे लिए वो लोग चाय पानी लेके आ रहे थे, ये बंदा उठ के बैठ के बोलता मुझे पेशाब को जाना है, खुद उठ के तो पकड़ने गया, वो उतरा गया, टॉयलेट करके आया। बाद में हमारे साथ वो भी चाय पिया, जो आदमी कई महीनों से एक भी बूंद पानी अपने गले में नहीं लिया, वो हमारे साथ चाय पिया और बोला मुझे अच्छा लग रहा है। कोई बिशप की जरूरत नहीं है, कोई पास्टर की जरूरत नहीं है, खाली परमेश्वर के वचन पर विश्वास लाने की जरूरत है। प्रभु किससे भी अपना काम करवा सकता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? प्रभु महान है। एक बार हमारे चर्च में एक छोटी लड़की गवाही दी, बहुत जबरदस्त गवाही दी।
और वो गवाही ऐसा था कि उल्लासनगर के अंदर 800 बिल्डिंग टूटने के लिए ऐलान हो गया, इलीगल बिल्डिंग, और उसमें से इसका दोस्त का भी एक बिल्डिंग था। और बोले मेरा घर टूटने वाला है। वो स्कूल में आए, बहुत रोने लगे, बोले मेरा घर टूटने वाला है, आज मेरा घर टूटने वाला है। तो ये छोटी सी लड़की उसको बोलती है, मत डर, मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु तेरा घर बचाएगा। तो बोले ऐसे कैसे? बोले हाँ, मेरा प्रभु मान है, मेरा प्रभु प्रार्थना सुनता है, करके उसको गवाही दिया और उसको ले प्रार्थना करी। बोले प्रभु इसका घर नहीं टूटना चाहिए। और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ गया कि थोड़ा फाइन भरो, जितना इलीगल बिल्डिंग है सब लीगल हो गया। 800 बिल्डिंग बच गए। एक छोटी लड़की की प्रार्थना से 800 बिल्डिंग बच गए। कर सकता है प्रभु, उससे कोई काम असाध्य नहीं है। वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास पुकारे। When God vindicates His word and proves it here, then you don't have to cry no more. एक बार उसका वचन का आश्वासन तुम्हें मिल जाए कि मैं ये काम करूंगा, उसके बाद तुम्हें रोने की जरूरत। एक बच्चा रोता है, पापा मुझे ये चाहिए, वो बच्चा रोएगा। जब पापा बोलेगा बेटा मैं दिला दूंगा, रोना, वचन मिल गया तो रोना बंद हो जाता है। ये तो हमारा दुनियावी बाप हमको वचन देता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हमारा आसमानी बाप ने वचन दिया है हमें, हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। किसी भी चीज का हम लोग फिक्र नहीं करते, हम लोग मांगा है तो वो मिलेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत काम आप लोग अनुभव कर, जो अनुभव किया है वो बड़े धैर्य से बात कर सकता है। मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है, अद्भुत कामों को हाथों में होते हुए देखा है। अरे हमने उसको बड़ा मैग्नीफाई नहीं किया, हमने उसको मैगजीन में नहीं छापा, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बड़े बड़े काम किए जो मैगजीन में पढ़ते हैं उससे भी कई गुना परमेश्वर ने अद्भुत काम अपने साथ किया हुआ है। आप मेरे साथ हैं? सो बालक का विश्वास के लिए एक छोटी सी चीज की जो कि नबी हमें बताता है, 7 पॉजिटिव क्वालिटीज दैट लिटिल चिल्ड्रन हैव। 7 क्वालिटी जो छोटे बच्चों के पास में है, और वो नबी के द्वारा प्रभु ने हमें दिखाया। पहला, दे नीड टू ड्रिंक मिल्क ऑर्डर टू ग्रो फिजिकली। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन। एक सांसारिक बात, एक बच्चे को पहले तंदुरुस्त रहने के लिए उनको प्योर मिल्क की जरूरत है। जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल, और बाइबल हमें बतलाता है, like a newborn babies crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. जैसे एक बालक को बढ़ने के लिए निर्मल दूध की जरूरत है, वैसे ही एक विश्वासी को बने रहने के लिए निर्मल वचन का दूध की जरूरत है। फिर वो विश्वासी कभी डगमगाएगा नहीं अगर उसके पास निर्मल वचन का दूध है। आज इतनी सांप्रदायिक जो दुनिया में है कुछ कर नहीं पा रहे, कारण उनके पास मिलावट का दूध है। एक निर्मल दूध, एक शुद्ध दूध अगर वो बच्चे को मिलता है, वो बच्चा फिजिकली बढ़ सकता है, उसकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। एक निर्मल वचन की बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग जाकर मिलावट वाले वचन को खा रहे हैं, जहां से उनका विश्वास की उन्नति नहीं होती। विश्वास की उन्नति के लिए प्योर वर्ड की जरूरत है। और जो वचन आज आपके हमारे पास है, जिसको हम लोग नबी का संदेश कहते हैं, ये प्योर मिल्क है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि खुदावन ने अपने दुल्हन को एक पौष्टिक आहार भेजा हुआ है। इसलिए दुनिया की संप्रदाय आज इस बात की तैयारी में नहीं है कि प्रभु आएगा, लेकिन आप और हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम निर्मल दूध में से पी रहे हैं। ये कोई संस्था ने तैयार किया हुआ खाना नहीं, परंतु ये प्रभु ने अपने दुल्हन को भेजा हुआ खाना है। क्योंकि संस्था जब बनती है तो उनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है, उनका अपना खाना बनता है, उनका डेली ब्रेड बनता है। वो लोग पास्टर मिशनरियों को तैयार करके भेजते हैं, यही खाना तुम्हें लोगों को खिलाना है। और हर कलीसिया अपनी संस्था की बात करेगी। हर जगह के अंदर जाएं तो वो अपने लीडर की बात करेंगे, अपने जो संस्थापक है उनकी बात करेंगे।
हम लोग मेथोडिस्ट लोग हैं, हमारे दिनों में परमेश्वर ने जॉन वेस्ली को भेजा था और जॉन वेस्ली के द्वारा ये किया, जॉन वेस्ली के द्वारा वो किया। उसी तरह सैल्वेशन आर्मी वाले कहेंगे हम लोग विलियम बूथ की बातों को मानते हैं, विलियम बूथ ने ये किया, विलियम बूथ ने वो किया, ऐसा सैल्वेशन आर्मी वाला बोलेंगे, बासल मिशन वाला बोलेंगे हमारा संस्थापक सैमुअल एबेक ने ये किया, उसके सिद्धांतों पर चलेंगे। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, लेकिन दुल्हन किस पर आधार रहेगी? जो समय का संदेश प्रभु ने भेजा है उसे खाकर दुल्हन पौष्टिक आहार से भरा हुआ है। हर दुल्हन के पास जो खाना है ये दुनिया के पास नहीं है, हमारे पास में बहुत भरपूर खाना प्रभु ने दे रखा है। स्पिरिचुअल फूड इन ड्यू सीजन, अकाल के समय प्रभु ने नियमित भोजन को तैयार करके रखा हुआ है। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है जब रूत बीज बोने के लिए गई बोआज के खेत में, तब बोआज ने कहा ये कौन लड़की है? बोले कि ये तेरी निकट कुटुंबी है। तो बोआज ने कहा काटने वालों से तुम थोड़ा सा बिथरा दो ताकि उसको भोजन ज्यादा मिले, थोड़ा बिथरा दो। और उसके बाद में जब उस रूत ने जब चुन लिया और घर में आके नौमी को बताया, नौमी ने बोला किसके खेत में गए थे तू? बीनने वाले को इतना बीज नहीं मिलता, इतना बीज तू कहां से लाया? बोला मैं बोआज के खेत में गई। तो बोले वही तो हमारा रिडीमर है, तू सही खेत में गई थी। हालेलुया। आज जो संदेश आप प्रकाशन के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग बोलते हैं ये रेवलेशन तुमको कहां से मिला? अरे हम तो रिडीमर के खेत में गए थे, जो वहां बोआज खड़ा है जिसने कहा कि और बिथरा दो उसे, और भी काट के बिथरा ताकि वो उसको, और वो नौमी और रूत घर में आए। और क्या पता आपको कि जब तक बोआज छुटकारे का काम नहीं करेगा तब तक के लिए अनाज उसने हमें दे के रखा हुआ है। और नबी ने जो 1100 संदेश प्रचार किया दुल्हन के लिए, यह अकाल के समय का भोजन है। जब तक प्रभु बादलों पर नहीं आया उसे लेने के लिए, यही भोजन खाकर हम तृप्त रहने वाले हैं। बोलो हालेलुया। मेरे साथ में लोग 10-15 साल के बाद भी लोगों ने मुझसे गवाही दिया, बोले पास्टर जी पिछले 15 साल में हमने हर संडे एक नया संदेश सुना है, हमें बोर नहीं लगता, हमें लगता है कि और हम सुनते जाएं, क्योंकि ये खाना जो है स्पेशली प्रभु ने ब्राइड को तैयार किया हुआ खाना है। इसके लिए बाइबल बोलते हैं निर्मल दूध का क्रे, प्योर स्पिरिचुअल मिल्क। स्पिरिचुअल मिल्क भी है, स्पिरिचुअल खाना भी है। अभी जो स्पिरिचुअल मिल्क पीने वाले हैं वो स्पिरिचुअल खाना खाएंगे तो उनके लिए भारी पड़ेगा मैसेज। स्पिरिचुअल खाना भी है, जो स्पिरिचुअल खाना खाते जाते हैं अभी वो मिल्क से आगे बढ़ गए एक स्टेज, उनको अभी तगड़ा खाना चाहिए, उनको अच्छा हड्डी और मांस चाहिए, क्योंकि अब विश्वास में वो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब तुम जाकर उनको गॉस्पेल मीटिंग में बिठाओगे, यीशु पानी पर चला, यीशु अच्छा है, यीशु चंगाई देता है, उनको लगेगा ये क्या दूध पिला रहा है ये। हमें वो खाना खाने की आदत पड़ गई है क्योंकि हम विश्वास में भी मैच्योर हो चुके हैं। लोग बहुत हम लोग मैसेज में है, बोलना आसान है, लेकिन तुम्हारे जीवन से मैसेज दिखाई देता है क्या? तुम्हें देखने से लगता है कि मैसेज बिलीवर है करके? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज में कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं, पूरी जिंदगी जो है प्रचार किया सोने और दागिने के ऊपर, और फिर घर में बहू लाया सोना पहना के लेके आया। पास्टर लोग के घर पे बहु लोग बैठे हुए हैं, इतना भरा हुआ सोना लेके बैठे हुए हैं। प्रचार क्या किया लाइफ में, लेकिन प्रचार के अनुसार जी नहीं सका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे घर में अगर मेरा बेटा बोले मैं एक ऐसा बहू को लेने जा रहा हूं, मैं बोला बोरिया बिस्तरा बंद बाहर जा। हमारे सिद्धांत में जिसमें हम खड़े हुए हैं उसमें ये नहीं चलता। हमें अपने वो वचन जैसा प्रचार किया है वैसा जीना भी आना चाहिए, नहीं तो हम मिलावट का खाना खाए हैं। अगर हमने प्योर मिल्क खाया, प्योर वचन खाया है, तो निश्चय आप वचन के ऊपर मजबूती से खड़े हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। डेविड कहता है समुंदर फेन उठाए, पहाड़ समुंदर में गिर जाए, पृथ्वी डोल उठे, पहाड़े कांप उठे, मैं न डरूंगा, यहोवा मेरे साथ रहता है। परिस्थिति हमें बिगाड़ नहीं सकती, परिस्थिति हमें विश्वास से पीछे लेके नहीं जा सकती, क्योंकि हम अब दूध वाले वचन पे नहीं, हम मजबूत खाना खाने वाले वचन पर आ चुके हैं। अब ये स्टेज में तुम मुझे डरा नहीं सकते।
हम लोग इधर मीटिंग में थे खड़की में, वो बुजुर्ग पास्टर 70 साल के, मतलब बड़ा पास्टर जी, वो हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। इतने में एक छोटी सी बच्ची आई और पास्टर को भौ करके कर दिया। तो पास्टर ने बच्ची को लिया, घाबरलो ना गमी, ऐसा बोला। तो बच्चे को बहुत खुशी हुई। ऐसा हमें कोई भौ करके नहीं डरा सकते अभी। वो टाइम चला गया अभी। अब हम लोग एक ऐसे विश्वास में आ गए हैं, ऐसे स्थिति में आ गए हैं। मैं जानता हूं पास्टर ने मजाक किया, लेकिन वो बच्चे को बताया कि भाई बच्चे तू डराया, मेरे को ऐसा बताना है। हम भी कभी कभी ऐसे बालक के विश्वास के साथ में उसके भी साथ हाँ मिला देते हैं, लगता है उनको भी कि पास्टर जी हमारी भी बात मान लिए। लेकिन आपकी सोच और हमारी सोच में अभी जमीन आसमान का अंतर आने का टाइम। आप जो सोच रहे हैं हम वो नहीं सोच रहे, आप दुनिया की सोच रहे, समाज की सोच रहे, परिवार की सोच रहे, हम तो प्रभु के राज्य की सोच रहे हैं। अभी ये सब सोच हमारे पास से निकल गया वर्षों पहले। अब हम दुनिया के लिए नहीं जी रहे हैं, हम हमारे प्रभु के लिए जी रहे हैं, जिसने हमारे लिए कंगाल होकर आया, हम सब कुछ छोड़कर और उसके लिए जीना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी हमारे पास रिश्तेदारी बनी हुई है, दुनियावी लोग बने हुए हैं और हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, हम उनके लिए भी कुछ करना चाहते। कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ने आपको उनमें से बाहर बुलाया है। अब्राहम को प्रभु ने बोला अपने देश, अपने गांव, अपना घर, अपना परिवार, अपनी जमीन छोड़कर निकल। अब अब्राहम प्रभु को सवाल ही नहीं कर सकता कि ये सब मैं कैसे छोड़ूं। अगर मैं तुझे आशीष देना है तो तू ये सब छोड़कर निकलना है। बोलो हालेलुया। सेकंड थिंग, दे आर टीचेबल। बालक का विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमेशा सीखने वाले होते हैं। कभी भी अपने आप को इस स्तर पे मत लेके आओ मुझे बहुत मालूम है। सीखते रहो, सीखते रहो। नीति वचन 22:6 में लिखा है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, इवन व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। बच्चे को वह तालीम दे जिस पर उसे चलना है। अगर वो बूढ़ा हो जाए तो भी वो उस वचनों को वो कभी नहीं भूलेगा। हमारे माँ बाप ने जो बचपन में सिखाया है उन बातों को आज तक हम भूले नहीं और भूल भी नहीं सकते। उनकी जो शिक्षण हमें मिली है हम भूल नहीं सकते। बहुत सारी बात हमारे पिताजी ने हमें सिखाया नहीं, खाली वो करके दिखाए बस। और वो किए हुए चीजों को भी हम लोग भूल नहीं सकते। हमारे पिताजी ऐसा नहीं करते थे। उनका जो तालीम है वो आज भी हमारे जीवन के अंदर बसा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि दुनियावी माँ बाप ने जो सिखाया वो हमारे जीवन से नहीं हट सकती, तो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें सिखाया। अ चाइल्ड इज ऑलवेज डिपेंडेंट। उसको आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसको आप सिखा सकते हैं। और विश्वास में भी ऐसा ही होता है। जब भी वचन की ताड़ना आती है आपको सीखना है, आपको उसका उल्लंघन नहीं करना है। अगर आप उसका उल्लंघन करते तो फिर वो आपका बाप नहीं बन सकता। आपको हाँ और आमीन के साथ में सीखना है उससे। ये बड़ा विश्वास आपके अंदर आना है जिसको बालकों का विश्वास कहते हैं। हम रैप्चरिंग फेथ के टाइटल में चल रहे हैं, लेकिन पहला बालकों का विश्वास को लेंगे और फिर हम रैप्चरिंग फेथ में आएंगे। फिर रैप्चरिंग फेथ होता क्या है? थर्ड चीज, डोंट बी नो इट ऑल। जब आप थर्ड नहीं, सेकंड पार्ट के अंदर ही अगर आप इस बात से आप जस्ट कम अ सिंपल चाइल्ड लाइक फेथ एंड बिलीव इट, दैट्स राइट। बट we Americans, we are so scholarly and so touch and untouchability. You know, we know all about it. अगर तुम इस तरीके से प्रभु के पास आओगे, नबी कहता है कि बालक का विश्वास को लेकर आओ। अगर तुम कहोगे नहीं नहीं बाबू हम तो अमेरिकन लोग हैं, मेरा बेटा अमेरिकन है, वो अमेरिकन की बात कर रहा है। अगर हम सोचेंगे नहीं मैं अमेरिकन हूं और मैं ये हूं और हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो हमारा पूरा फैमिली जो है वो सब डॉक्टर्स लोग है और टच एंड अनटचेबिलिटी, मतलब ये नहीं छूना वो नहीं छूना, यू नो वी नो ऑल अबाउट इट। और हम सामने वाले को हमको मत सिखा, हमको सब मालूम है। जब ये नेचर तुम्हारे अंदर आता है, हमको सब मालूम है। और कभी कभी लोग आते हैं मेरे को पहले से मालूम था, एक डंका बजा देते मेरे को पहले से मालूम था। फिर वहां आपको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड दैट्स द रीजन गॉड कांट गेट इन, यू वोंट लिसन।
इसीलिए खुदावन तुम्हारे पास नहीं आता, क्योंकि तुम सुनने वालों में नहीं हो। तुम ये बोलने वाले हो हमको मालूम था, हमको मालूम है। कभी तो बैठो, कभी तो चर्चा करो, कभी तो बोलो कि मैंने ये सोच रहा था पास्टर जी, इसके बारे में मतलब क्या है। कभी तो सुन के लो। नहीं, तुम्हारे पास्टर से बड़ा पास्टर हमारा पास्टर जो पीएचडी करके आया है, क्या उसको नहीं मालूम हो बात? तुम्हें मालूम है, हमें पहले से मालूम है। देखो, बड़ा चर्च और बड़ा पास्टर और बड़ा पढ़ा लिखा लोग आपको रैप्चर में नहीं ले जा सकते। नबी कहता है कि सिंपल पेट की जरूरत है आपको। अब देखिए, वो पास्टर जी जिस दिन पुलपिट में खड़े रहकर प्रचार कर रहा था कि एक दिन कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, वही हमारा मसीहा होगा। पास्टर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रचार कर रहे थे। एक लड़की मरियम ने उसको ग्रहण कर लिया, सिंपल पेट को लेके घर गई, उसको फरिश्ता नजर आया, फरिश्ते ने वही बात दोहराया जो पास्टर ने दोहराया था, और मरियम ने कहा जैसा आपका वचन वैसा होने दो। सिंपल पेट। उसने रीजनिंग नहीं किया। अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मुझे नालिश करेंगे, मेरा नाम रखेंगे, मैं बदनाम हो जाऊंगी। वो कुछ भी नहीं सोचा। सिंपल पेट, जैसा आपका वचन है वैसा होने दो। और दुनिया में एक बहुत बड़ा काम को मरियम ने करा, एक उद्धारकर्ता को ये धरती पे लाने के लिए उसने अपना गर्भ अर्पण किया प्रभु को। हालेलुया। हम तो अपना दिल नहीं अर्पण करते, उसने अपना गर्भ ही अर्पण कर दिया। बोला प्रभु ये गर्भ मैं आपके लिए देता हूं, आपका वचन पूरा होने दो। दुनिया कितना भी निंदा करे, मैं सब निंदा सहन करने के लिए तैयार है। दुनिया कुछ भी मुझे बुराई करे, मैं तैयार है सुनने के लिए। लेकिन आज हमारी दिमाग की तौर से हम सोचते हैं कि ये मुझसे क्या कहेगा, वो मुझसे क्या कहा, और ये दिमाग हमें प्रभु के वचन में आगे बढ़ने को देता ही नहीं। दैट्स द रीजन यू कांट गेट गॉड। और यही वो काम है कि हमने खुदा को अनुभव नहीं किया, खुदा के पास गए नहीं, खुदा हमारे पास आया नहीं, हमने कभी उसकी वाणी सुने नहीं। अगर हम उसके काबिल बन जाते, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल फेथ की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ सादा विश्वास की रिक्वायरमेंट है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरा, दे सब्जेक्ट देमसेल्फ टू करेक्शन इन राइचियसनेस। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23। बच्चे हमेशा अपने आप को अधीनता में कर लेते हैं करेक्शन पाने के लिए। अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो करेक्शन करना है, पास्टर ने कह दिया तो करेक्शन करना है, माँ बाप ने कह दिया तो करेक्शन करना है। जो बच्चे करेक्शन करना नहीं चाहते वो ढीठ और घमंडी होते हैं। सुधार हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। देखिए, हम जहां थे आज हम वहां नहीं हैं, हम वहां से अपने स्थान को बदल दिए हैं। लेकिन जो हमें बनना है हम वो भी बने नहीं हैं, लेकिन हम बनने के प्रयास में है। मतलब मैं अपने मंजिल तक पहुंच नहीं गया। एक तरफा पौल कहता है मैं दौड़ रहा हूं, और दूसरी तरफ में वो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। जीवन के अंदर एक समय आता है जब हम कहें कि मैंने मेरे मंजिल को पा लिया है। एक समय तुम्हारे जीवन में ऐसा है कि नहीं, मैं अभी दौड़ रहा हूं। एक आशा और उम्मीद है कि इस दौड़ में दौड़ने वाले सबको वो मुकुट मिलने वाला है। बेखटके नहीं दौड़ रहा हूं, मंजिल पाने के लिए दौड़ रहा हूं। रेस में खड़े रह के दौड़ने वाला हर दौड़ ये सोच के दौड़ता है कि मुकुट मुझे मिलना चाहिए। दौड़ने वाला कभी ये नहीं सोचेगा मेरे बाजू वाले को मिलेगा मुकुट, नहीं, वो सोचेगा मैं फर्स्ट आना चाहिए। इसी उम्मीद में वो दौड़ता है। हालेलुया। एक बार 4 लोग खड़े थे और उधर से मार्च पास्ट वाले आवाज देने वाला है, बंदूक हाथ में रखा है, 1 2 3 4 तक नहीं जाता, 3 बोलते हो लोग। तो उसने 1 2 3 शूट स्टार्ट कर दिया, तो 3 लोग भाग गए, एक खड़ा हुआ था। इसने भाई तू क्यों नहीं भागा? बोला आपने 3 बोला, 4 किधर बोला? मैं 4 नंबर पे, इसके लिए वो खड़ा हो गया। ये जरूरी नहीं बोलना, उसने खाली अपना काम पूरा किया। तुम लाइन में खड़े हैं, तुमको 3 में भागना है, चाहे तुम 3rd में खड़े रहो, 4th में खड़े रहो, 5th उसने आज्ञा सबको दिया है।
यही वचन खुदा ने आप सबके साथ बांटा है। किसी के लिए कुछ खास वचन, किसी के लिए कुछ खास वचन नहीं दिया। जैसे आज हम लोग बोलेंगे आज खास करके वचन मेरे लिए था, तुम्हारे लिए नहीं, वचन सबके लिए था। तुम उसको खास बना के ले लो, तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। बोलो हालेलुया। Without not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. अगर तू उसे छड़ी से मार दे, तेरा बच्चा मरेगा नहीं, लेकिन मारने से तेरे बच्चे में सुधार आएगी। आप मेरे साथ हैं? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अपने पुलपिट से जितना मैं वचन मारता हूं, इतना कोई पास्टर नहीं मारते होंगे। मारने से कोई मरेगा नहीं विश्वासी, लेकिन विश्वासी के जीवन में सुधार जरूर आएगा। और ताड़ना वाला चर्च में जाओ, किधर भी जाके बैठो, शुगर कोटेड टैबलेट में मत जाना। जिधर कड़वा दवा मिलता है उधर जाना, बीमारी जल्दी अच्छी होगी। नहीं बाबा, हमारा पास्टर ऐसा सब कुछ बोलता ही नहीं, वो शुगर वाला टैबलेट है, उससे तुमको शुगर होगा, तुमको बीमारी होगी, सुधार नहीं आएगा तुम्हारे जीवन के अंदर। सुधार आपके जीवन के अंदर आना है तो करेक्शन आपके लाइफ में आना बहुत जरूरी है। चौथी चीज, बालक का विश्वास हमें लाना है, क्योंकि जेनेसिस 49:25 में लिखा हुआ है, दे आर विलिंगली डिपेंडेड ऑन देयर पेरेंट्स। बच्चे हमेशा अपना माता पिता के आधार में बैठे रहते हैं, उनके तरफ उनकी लालसा रहती है, उन्हीं की तरफ उनकी आशा रहती है। Even by God of thy father, who shall help thee, by the Almighty, who shall bless thee with the blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breast and of the womb. खुदावन वायदा करता है, आसमान की बारिश की आशीष, जमीन की आशीष, तेरे माता की छाती की आशीष और तेरा मां के गर्भ की आशीष, सारे आशीष से प्रभु तुझे देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डॉक्टर के पास जाएगा तो बोर्ड पढ़ के जाना पड़ता है। आई डॉक्टर अलग है, टीथ डॉक्टर अलग है, डेंटल डॉक्टर अलग है, थ्रोट एंड नोज डॉक्टर अलग है, स्टमक डॉक्टर अलग है, किडनी का डॉक्टर अलग है, डायबिटीज का डॉक्टर अलग है। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग पढ़ाई करके रखा है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा डॉक्टर है जो पूरा कोर्स करा हुआ डॉक्टर है। आप मेरे साथ है, बोलो हालेलुया। डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर डॉक्टर ऐसा हो गया, तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, रात भर नींद नहीं आ रहा है, आप सब दर्द। डॉक्टर फिर 1-2 डब्बी देगा, बोलेगा कल इसमें सुसु लेके आ, ये डब्बा लेना, स्टूल लेके आना। फिर वो लेबोरेटरी में डॉक्टर भेजेगा और उसके बाद में आपको 2 इंजेक्शन दोनों कमर में लगा के भेजेगा। बड़ा मुश्किल से चल के आना पड़ा है। 2 इंजेक्शन दे दिया डॉक्टर। मेरा प्रभु बोलता है कोई डब्बी उब्बी नहीं देता तेरे को। मेरा प्रभु बोलता है सिंपल विश्वास लेके आ, मैं तेरा चंगाई देने वाला महान परमेश्वर। आप मेरे साथ हैं? डॉक्टर प्रभु के दिए हुए वरदान हैं, लेकिन भरोसा हमारा डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर इलाज करेगा, चंगाई खुदाबंद देने वाला, चंगाई देने वाले के ऊपर हमारी आशा बनी रहे। 5वां चीज, दे आर फ्री फ्रॉम मेलाइस। बच्चे जो होते हैं उनके अंदर कड़वापन नहीं होता। बच्चों को नहीं मालूम कि ये हमारा दुश्मन है, बच्चे को नहीं मालूम इससे बात नहीं करना है। बच्चे का स्वभाव हमें प्रभु लाने के लिए इसलिए कहता है कि बच्चे सबके साथ एक समान रहेंगे। जहां उसे प्यार मिलता है बच्चा वहीं झुकेगा। और हमारा परमेश्वर प्यार का सागर है। 1 Corinthians 14:20 में पॉल कहता है, Brethren, be not children in understanding, howbeit in malice ye be children. समझ में तो बालक मत बनो, लेकिन बुराई के लिए जरूर बालक बन जाओ। समझ में बालक मत बनो का मतलब यह है आपको वचन समझने में नादानी नहीं बरतना है, वचन समझ के लेना है। लेकिन बात जब बुराई की आती है मुझे नहीं मालूम। बोलो हालेलुया। महात्मा गांधी ने 3 बंदर को रखा सामने, ना देख बुरा, ना बोल बुरा, ना सुन बुरा। प्रेज द लॉर्ड। वो बाइबल पढ़ता था।
उसने बोला अगर आपका जीवन में समक्षता रखना है और सच्चाई रखना है, इन 3 बंदरों को याद करो, ना किसी का बुरा देखो, ना किसी का बुरा सुनो, ना किसी के बारे में बुरा। अब एक दुनिया में आदमी एक दुनियावी चीज लोगों को सिखा के गया और वो जानता है कि यीशु मसीह ना किसी का बुरा बोला, ना किसी का बुरा किया। यीशु मसीह के पास से कभी भी किसी की बुराई सोच नहीं है, उसके पास हमेशा भलाई था। एक बार प्रभु चुंगी लेने वाले के घर में बैठा था, फरीसियों ने बोला अरे किसके घर में गया, ये तो पापी आदमी है। लेकिन प्रभु के लिए कोई पापी नहीं है। प्रभु की नजर में आदम जात से लेकर जो भी पैदा हुआ सब पाप की दशा में पैदा हुआ है, लेकिन प्रभु ने किसी को पापी नहीं बोला। इनफैक्ट प्रभु ने वहां बैठकर एक जवाब दिया, डॉक्टर किसको चाहिए? बीमारों को चाहिए। तो मैं उद्धारकर्ता बन के आया तो कौन मुझे ग्रहण करेगा? पापी लोग ग्रहण करेगा, और मैं पापियों के घर में बैठा हूं। वेरी सिंपल। और वहां रीजनिंग करने वाले सोचते रह गए, मसीहा उनके सामने खड़ा है, लेकिन उनके विचारधारा ने मसीहा को अपनाने से रोक दिया, क्योंकि उनके पास में कपट थी, उनके पास में द्वेष था, उनके पास में अपनी चरित्र के बारे में बहुत बड़ा हम सदस्यी है, हम परुषी है, हम पवित्र लोग हैं, हम ये है, हमाका ढमाका, ये सब वो अपने जीवन में। और प्रभु इतना सिंपल बन के आया था कि वो उसे ग्रहण नहीं कर सके। आज भी प्रभु बहुत साधारण रीति से आपके पास से गुजर के चला जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत समय की पहले की बात है, तो वहां पास्टर ने अपनी चर्च के बाहर एक मीटिंग है, रिवाइवल मीटिंग, और उसने एक भिखारी का भूषण ले लिया, कपड़ा पहना और अपना चादर ओढ़ के चर्च के पायरी पे बैठा रहा कि लोग उसको भीख दे। लेकिन जो भी आ रहे थे कार में उतर के, और वो भिखारी की तरफ देख ही नहीं रहे थे, और वो जा रहे चर्च में, उनका अपना स्टैंडर्ड, उनका कोट शूट और ये सब लेके, वो भिखारी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। 2 दिन से पास्टर वही बैठा था, और जब मीटिंग का टाइम आया, पास्टर जी उसी भिखारी के अवतार में उठकर अंदर आए। लोग गए उसको पकड़ने के लिए, बोले हे भिखारी कहां अंदर जा रहा है तू? उसको गेट से जाकर रोकने लगे, और बाद में उसने जब अपना मुखड़ा उतारा तो पास्टर था। अरे बड़े पास्टर आप! फिर उसको स्वागत किए पुलपिट में। तो पास्टर जी ने बोला तुम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, ये 2 दिन में इसी दरवाजे पे मैं भिखारी बन के बैठा था, किसी ने 1 रुपया दान नहीं दिया मेरे को। तो उसने बताया कि ये भी चीज जरूरत है तुम्हें, और तुम खाली बड़ी बड़ी बातें करके क्या फायदा है? जरूरतमंद लोगों को तुम्हें हाथ बढ़ाना है, भूखे को खाना खिलाना है, नंगे को देखा कपड़ा पहनाना है। अगर ये सब चीज तुमने नहीं किया तो फिर तुम बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहे हो? और एक दिन पंजाब में ऐसे मेरे पास एक चांस आया मुर्दके के ऊपर प्रचार करने का। और मुर्दके जो है वो राजा के दरबार में फाटक में बैठा करता था, एक यहूदी, और एस्तर रानी अंदर बैठी है, और वो वहां पर बैठ के उसको खबर देता था। तो मैंने बोला चलो ये वाला ड्रामा अपन भी करेंगे। तो मैं कोट शूट सब पहन लिया, मैं गया पिछवाड़े में गाय के तबेले के पास, उधर से गोनी ले लिया और उसमें मेरे लैपटॉप का बैग डाल दिया और गोनी में गले में डाला, एक लुंगी बांधा और फटा हुआ कुर्ता पहनकर चादर ओढ़कर मैं भी मीटिंग में आया। और पीछे पेंडोल के पास से धीरे से अंदर घुसा मैं। तो लोग ये हो गए, चल अरे अरे पकड़ो 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 कौन आ रहा। और वो वॉलंटियर लोग आए मेरे को पकड़ने के लिए। तो जब वो नीचे पकड़ने को आए, एक ने मेरे को देख लिया नीचे से, मेरा सॉक्स देख लिया, एक ने बोला अरे भिखारी सॉक्स पहन के कैसा? उसको समझ गया पास्टर है, वो हाथ छोड़ के पीछे नहीं गया, वो हारमोनियम बजा लो अपना। प्रेम ब्रदर बोलते अरे पकड़ो यार तुम लोग, क्या तुम देखो वीडियो में, पकड़ो यार उसको। मैं जाके स्टेज में बैठा ऐसे ही, सब लोग शॉक हो गए। और जब गाना खत्म हुआ मैं पुलपिट में गया, मतलब सब लोग बोले भिखारी पुलपिट में जा रहा है। मैंने मुखड़ा निकाला, गोनी खोला, उसमें से लैपटॉप का बैग निकाला, पास्टर लुंगी खोल दिया, सब निकाल के डाल दिया। मैंने बोला ऐसा ही एक दिन मुर्दके बैठा था, किसी को मालूम नहीं था ये कौन बैठा है, खुदा ने उसको वहां रखा हुआ था। इजराइल का छुटकारे के लिए एक आदमी वहां भिखारी बन के बैठा हुआ था। एस्तर रानी ने उसने लिख दिया कि तू महल में बच नहीं सकती,
इजराइल का छुटकारा तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन तेरा क्या होगा? एक संदेश मैंने फिर वहां प्रचार किया, एकदम एक्शन के साथ में। बोलो हालेलुया। बहुत सी बार हमारी नजर यहां जाता नहीं है, हम हमेशा ऊंची ऊंची बातों को ही देखते रहते हैं। कभी कभी हमारा ध्यान यहां भी जाना जरूरी है, बिकॉज देयर इज नो मलाइज, उसके अंदर कपट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? कभी कभी लोगों की बातें सुनकर मेरे को अजीब सा लगता है। अभी आते आते हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे थे मीटिंग के बारे में। एक ब्रदर आए, बोलते 6 बजे से हम लोग आके बैठे, 8 बजे अभी तक बस नहीं आया, ऐसा होता है क्या अरेंजमेंट, ऐसा होता है क्या करके वो बोलने लगा। एक सिस्टर आई मेरे पास में, अचानक रात को हम लोग काम कर रहे थे, बोले पास्टर जी उनको सोने को जगह ही नहीं है। मैं बोला अपन ने 3 बिल्डिंग बुक करके रखा है, सोने को जगह नहीं, अभी तो खाली 100 लोग ही आए। मतलब लोग ऐसा व्यक्त करते बहुत गंभीर और सीधता में। ये टाइम है क्या? तुम अपने घर में 10 लोगों को खाने को बुलाओ, पता चलेगा टाइम का क्या होता है। हम इधर 500 लोग के लिए खाना बना के रखे हुए हैं। उनको सिर्फ अपनी बात नजर आती है, लेकिन जो बहुतायत से हो रहा है वो काम उनको नजर नहीं आती। हालेलुया। एक ब्रदर आया, बोला पास्टर जी मेरी वाइफ को सर दर्द दे रहा है, तो मैं बोला बस में जा रहा है, जल्दी चल। नहीं, बस में मेरी वाइफ नहीं जा सकती। ठीक है, मैंने मेरी मिसेस को बिठाया, मैं गाड़ी से उतरा, मैं बोला ये गाड़ी में जाओ तुम लोग, मैं बैठता हूं। मेरे गाड़ी में मैं बोला लेके जा तेरे वाइफ को, पहले जाओ घर पे जाके आओ। हमको आदत है हर मौसम झेलने का। इतना टाइम हो गया अभी तक बस नहीं आया। अरे हम सबको गेट के बाहर भेज के, हिसाब करके, झाड़ू लगा के, साफ सफाई करके, फिर हम गाड़ी में बैठ के, वो भी दूसरे के रिक्शे में बैठ के हम घर जाने वाले लोग। कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति को खुदावन की तरफ से सहना, समझना और उस माहौल को अपनाना बहुत जरूरी है। पहले आप, हालेलुया। 6th, they do not desire authority. उनको अधिकार की जरूरत नहीं है। Apostle James and John desired authority by telling Jesus, grant unto us that we may sit one on the right and on the other on the left hand. प्रभु से हमें अधिकार और पोजीशन मांगने की आदत हमें नहीं है। प्रभु ने हमें जिस स्थान पर रखा है, हम उसी स्थान पर रहकर प्रभु की महिमा करना जानते हैं। इनको गर्जन का पुत्र बोला जाता था। यूहन्ना और याकूब दोनों भाई भाई थे। माँ ने एक दिन, माँ को लोग ने जिद किया, माँ हम लोग को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चाहिए। फिर मम्मी भी आई पास्टर के पास में, बोले मेरा दोनों बेटा आपके साथ में मैंने सेवा के लिए छोड़ा है, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो आपका दाहिना ये बेटा और आपका बायां ये बेटा बैठना चाहिए। प्रभु ने बोला वो मेरे हाथ में है ही नहीं, फिर किसके हाथ में? आप तो राजा बन के आने वाले हैं। मांग देखो, डिजायर देखो। हमको एल्डर बनने का था, दूसरे को एल्डर बना दिया। हमको करने का था, उसको दे दिया। हमको गाना गाने का था, उसको मिल गया। ये बचपना अभी तक लोगों के अंदर से निकला ही नहीं। तुम कब प्राउड बनोगे? अभी तक ये दूध ही तुम्हारे से छूटा नहीं है। तुम अन्न कब खाओगे विश्वास के अंदर? प्रभु ने बोला वो मेरे हाथ में नहीं, किसको दाएं और बाएं बिठाए। पता है आपको प्रभु ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि वो आपको बिठाना चाहता है। वो जगह उनका नहीं था। वो यहूदी लोग बोल रहे थे हमें चाहिए आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड। प्रभु ने बोला वो दुल्हन का काम है, वो मैं नहीं दे सकता तुम्हारे लिए। प्रभु ने आपको और हमको चुना है, जबकि हम लायक नहीं थे। लेकिन कुछ लोग अपने अधिकार को जताना चाहते हैं कि हमको चाहिए ये, हमको चाहिए ये पोजीशन हमारा है। कुछ नहीं है। जिस वक्त में खुदावन किसके द्वारा अपना महिमा कर लेता है, हम उसका अंदाज नहीं लगा सकते। और प्रभु किसी से भी काम करवा लेगा। हम सोच नहीं सकते ऐसे व्यक्ति से प्रभु अपना काम कर लेगा। आप मेरे साथ है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, वो हमारे मनों को चलाता है। हमारे जीवन का वो अधिकार है। हालेलुया। और मैंने देखा है, इस बात का मैंने अनुभव किया है, जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख में कुछ बातों को रखकर हाँ कहते हैं, उसका जिम्मेदारी उसको निभाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। अभी पिछले दिनों में एक ऐसी घटना हुई थी, मुझे नहीं मालूम
किस बात के लिए, लेकिन एक सिस्टर आई मेरे पास और मैंने प्रार्थना करी और एक पैकेट मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने प्रार्थना करके ले ली। वो सिस्टर ने पैकेट देने के टाइम बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो सैलरी मैं भेज रहा हूं आधा सैलरी पास्टर को दे दो, ऐसा उसके हस्बैंड ने बोला। वो शिप में काम करता है। उस सिस्टर ने मेरे पास पैकेट दे दी और मुझे चाहिए था 60,000 की जरूरत। और आपको विश्वास है उस पैकेट में 60,000 निकला। ये प्रभु इतना अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है ना, कैसा बंदोबस्त करता है। और हम उम्मीद नहीं कर सकते ऐसे हाथों से प्रभु मदद करता है, ताकि हमारा पूरा विश्वास हो ये केवल परमेश्वर ने किया है, आदमी का हाथ नहीं है उसमें। और मैंने हमेशा अपने साथ में देखा, देखो बड़ा आदमी दे दे तो चलो बहुत है, उसके बाद दे दिया। जिसके पास कुछ नहीं है जब वो देता है तो समझना ये वो नहीं, ये प्रभु दे रहा है। और अद्भुत तरीके से परमेश्वर का, इसलिए दे डू नॉट डिजायर अथॉरिटी। प्रभु को मालूम है कि आपको क्या जरूरत है। आखिरी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, दे आर सिंगिंग इज स्वीट म्यूजिक इन गॉड्स ईयर्स। उनका गाना जो है प्रभु के नजर में बहुत प्यारा लगता है। आप देखिए बच्चे लोग गाना गाते, जब नया नया सीखते हैं बच्चे, जानी जानी यस पापा आई थिंक सो, मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। टूटा फूटा शब्द में जब वो बोलता है, वो मम्मी नहीं बोल सकता, मामा बोलता है तो अजी सुनते हो आज बच्चे ने मुझे मम्मी पुकारा। और पापा जिस दिन बोलने लगा उस दिन पापा खुश, बच्चे ने पापा बोला, मामा बोला। बच्चा पहला पहला यही सीखता है और कितना मधुर लगता है उनके कानों में सुनने के लिए। हमारे तमिल में एक बहुत बड़ा कवि है तिरुवल्लुवर करके, उसने एक बहुत श्लोक बढ़िया लिखा है। वो बोला दुनिया में सबसे स्वादिष्ट भोजन वो है मध से भी, मध बोला नेक्टर, मध तो तब बनता है जब छत्ते में लाकर मधुमक्खी छोड़ती है तब वो मध बनता है, लेकिन जब वो फूल से निकालता है उस समय उसको इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। वो मध से भी प्योर रहता है जो फूल के अंदर रहता है, उससे भी मीठा भोजन क्या है जब मां बच्चे को खाना खिलाते रहती है। और इतना अचानक में बच्चा अपना खाना हाथ में डाल के जब मां को खिलाता है, वो खाना मां का सबसे दुनिया में प्यारा भोजन है। जो बच्चे के छोटे हाथ से वो अपने मां को, क्या आप मेरे बात को समझने के बड़े, खुदावन को क्या प्यारा लगता है जब हम अपने टूटे फूटे हृदय से प्रभु को धन्यवाद के काबिल बन जाते हैं। खुदावन उसको बहुत चाहता है। इसलिए डेविड बोलता है भगना हृदय टूटा हुआ मन तेरे लिए बलिदान के योग्य है। अगर मैं राजा है तो मैं तुझे 1000 बलिदान चढ़ा देता, लेकिन तू उससे प्रसन्न नहीं होता जितना टूटे हुए मन से प्रसन्न होता है। मत्ती 21 अध्याय उसका 16 वचन में Jesus said unto me, yeah, have you never read? Out of the mouth of babes and suckling thou hast perfected praise. दूध छुड़ाए हुए बच्चों के मुंह से तूने मेरी तारीफ के लायक बना दिया है। अगर आप और हम प्रभु की तारीफ करें, प्रभु को बहुत खुश लगता है। अपने शब्दों से प्रभु को धन्यवाद प्रभु तूने मुझे बचाया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे खून दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे खरीद लिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे चुना दुल्हन के रूप में। मैंने कभी सुना नहीं तुम लोग आके प्रभु के सामने खड़े रह के प्रभु धन्यवाद तूने हमें, कभी जब मैं बोलता हूं हालेलुया बोलेंगे तो हालेलुया बोलते, कभी मैंने लोगों को अपने मर्जी से प्रभु की प्रशंसा करते हुए मैंने अभी तक नहीं सुना। 25 साल हो गए और कितना मैं तुमको पढ़ाऊं जो तुम बोल सके कि प्रभु अपना हाथ उठाकर प्रभु के भवन में आए हो। लॉर्ड थैंक यू जीसस, प्रभु तूने मुझे बचाया, प्रभु तूने मेरा उद्धार कराया करके प्रभु को बोलने के लिए इतना शर्म आती है हमें। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बदन से कपड़े उतर गए, इतनी शर्म आती है। अरे तुम्हारे लिए वो क्रूस पर नंगा हो गया, उसको शर्म नहीं आई, लेकिन हमको शर्म आती है प्रभु के सामने हाथ उठाने के लिए। हमको शर्म आती है लोगों के सामने एक विश्वासी जीवन जीने के लिए, लेकिन उसका बेहाल किया गया ताकि आपको और हमको शर्म आए। वो हमारे लिए बेशर्म बन गया।
प्रभु बोलता है बालकों के मुंह से वो अपनी स्तुति करी। हालेलुया। आप क्या बोलना है बोलो, मुझे गाने को मौका मिला मैं छोड़ता ही नहीं, मैं गाते रहूंगा प्रभु की महिमा। मुझे जहां प्रभु का तारीफ करने का मौका मिला मैं नहीं छोड़ता हूं, मैं तारीफ करूंगा प्रभु का, क्योंकि उसने जो कुछ मेरे लिए किया वो बहुत अद्भुत है। उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास में वर्णन करने के लिए। हम लायक नहीं थे, उसने हमें लायक बनाया। ये हमारा जगह नहीं है, फिर भी उसने हमें खड़ा किया। हमारा कोई पात्रता नहीं है कि हम आज बैठ के उसके वचन सुने, फिर भी उसने हमारे ऊपर रहम किया। पर यहाँ पर हम एक कर्तव्य बना लिए, हमने एक रीत और रिवाज बना लिए। संडे है, जाना है, आना है, लेकिन हमारा भेंट और बलिदान प्रभु के लिए भावता नहीं है। ऐसा बदबू आने वाले अर्पण को लेकर हम प्रभु के पास आए हैं। प्रभु कहता है तुम लंगड़ा अंधा ऐसे भेड़ और बकरियों को लाकर वेदी पे चढ़ाते हो, मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। बलिदान तो तुम दे रहे हो, लेकिन आपको मालूम है कि आपके बलिदान से प्रभु प्रसन्न है नहीं। और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम चोर हो। हालेलुया। तुमने प्रभु का अर्पण को छुड़ाया। एक जबरदस्त गवाही मैंने सुना था पिछले दिनों में, मेरे मन को छू लिया। उस गवाही को आपके सामने रखना चाहता हूं। मां ने अपने बच्चे को बोला, बेटा तू जा रहा है कमाने के लिए, एक बात याद रखना, तेरी जो भी कमाई है 2,500 रुपया सैलरी, उसमें से तो 250 रुपया निकाल कर प्रभु को दिया कर। प्रभु का पैसा चोरी मत कर बेटा, कभी भी चोरी मत कर प्रभु का पैसा। और अगर मैं मर भी जाऊं और मुझे पता चला कि तूने प्रभु का पैसा चोरी किया है, तो तेरे हाथ से मुझे मिट्टी डालने को मत आना। मैं वो चोर का हाथ का मिट्टी नहीं चाहती मेरे कब्र के ऊपर। मां ने बोला, लेकिन बेटा अगर तू मर गया और मुझे मालूम पड़ा कि तूने खुदा का चोरी किया है, मैं भी तुझे मिट्टी नहीं डालूंगी, क्योंकि तूने खुदा का पैसा चोरा है, और एक चोर को मैं मिट्टी नहीं डालूंगी। लेकिन बेटा अगर तू प्रभु को देते हुए मर गया, मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा कि मेरा बेटा ने खुदा के साथ धोखा नहीं किया है। अरे कितने चोर लोग इस चर्च में बैठे हुए हैं। हम तो सबको मिट्टी डालते हैं, पास्टर है क्या करेंगे, लेकिन एक मां ने अपने बेटे को बोल दिया, मैं नहीं मिट्टी डालूंगा, और मैं मरूंगा तू नहीं मिट्टी डालना। और उस दिन वो पास्टर ने बोला, ठान लिया मैंने कि मैंने कभी भी प्रभु का पैसा नहीं चुराऊंगा। हमें प्रभु के साथ वफादारी निभाना है, सिंसियरिटी निभाना है हमें। आप सोचो कहां चुकते हो। प्रभु का वायदा है ये। मैं आपसे पैसे मांगने के लिए ये नहीं प्रचार कर रहा हूं, प्रभु के साथ वफादारी से जीने के लिए मैं बोल रहा हूं तुम्हें। उसके साथ जिंदगी बिताओ, मत कहने दो कि तुम चोर हो। इजराइलियों ने बोला, कहां चोरी किया हमने तो सब बलिदान नियमित समय में देता गया। अरे तुम वो दिए जो लंगड़ा था, वो दिए जो अंधा जानवर था, तुमने सोचा कि हमारा काम तो नहीं आएगा, प्रभु को दे दोगे, तुम चोर हो। फिर प्रभु कहता है मलाकी 3:10 में, आओ प्रभु के पास, तुम भंडार को ले आओ, देखो मैं आसमान के जरों के खोलकर उंडेलता हूं कि नहीं। कोई कमी नहीं होगी तुम्हें अगर तुम खुदा के निर्मल दूत को बोलोगे। प्रभु बालकों के द्वारा अपनी प्रशंसा करके लेता है। From crying to speaking, 1 Corinthians chapter 13. But when that is perfect is come, then that which is the part shall be done away. जब वो सिद्ध आएगा, अधूरापन हमारे जीवन से निकल जाएगी। When I was a child, I speak like a child. मैं एक बालक था, बालकों की तरह बोलता था, बालकों की तरह समझ थी, और बालकों की तरह मेरा विचार था। अब मैं पुरुष बन गया, अब मैं बालकों की बातों को मेरे जीवन से दूर कर दिया है। आप कब तक बालक रहोगे प्रभु में? हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? शैतान आपके जीवन में कब काम करता है? आपके परिवार में शैतान कब काम करता है?
जब आप प्रभु के नियम को तोड़ते हो तब शैतान आपके परिवार में काम करता है। तुम एक साझी विश्वासी, कॉमन विश्वासी बन के जीना चाहते हो, नहीं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बी सीरियस। हमें रैप्चर पाना है, हमें प्रभु के साथ जाना है, हमें मेंबरशिप लेके नहीं बैठना है यहां पर, हमें उड़ना है ऊपर। और अगर यही उम्मीद हमारा है तो सारे नियम को अपने जीवन में लेकर आओ, चाइल्ड लाइक विश्वास को लेकर आओ, बच्चे के जैसा एक विश्वास को लेकर आओ। यही विश्वास तुम्हें रैप्चर के विश्वास पर लेके चला जाएगा। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करते हैं।